ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगलियां उठाने लगे, हमसे बराबरी ना कर पाए तो हमें जाहिल बताने लगे। अरे ये कैसे कैसे लोग हम पर उंगलियां उठाने लगे, हमसे बराबरी ना कर पाए तो हमें जाहिल बताने लगे। और हम तो मैदान में उतरे ही हैं अपना खेल दिखाने के लिए, और खतरों के खिलाड़ी हैं तो इन खरबूजों से क्यों घबराने लगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला, झारखंड सीरीज की श्रृंखला और बिहार सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज बिहार सीरीज की श्रृंखला में एक अगले कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग बिहार के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके आने वाले दरोगा के एग्ज़ाम में, आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, ये सब सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक लाभदायक रहेगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको मैं याद करवा कर जाऊंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक लेकिन 1, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके हर एग्ज़ाम में ये बचाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये बिहार के भूगोल में इस कड़ी को पढ़ना। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं, वहाँ बिहार प्लेलिस्ट का लिंक, झारखंड प्लेलिस्ट का लिंक और इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा। और आने वाले समय में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की सारी कक्षाएं इसी प्रकार से विधिवत एक ऑफलाइन क्लास के जैसा फील के साथ आपको दी जाएंगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ये तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को बताएं। दोस्तों, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आइए आज हम जानते हैं बिहार के प्रमुख उद्योगों के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में चर्चा किया कि उद्योग लगने का देखिए कारण क्या होता है। आप देखते होंगे कि उड़ीसा में, झारखंड में इत्यादि जगहों पर उद्योग लगाए जाते हैं। कारण क्या होता है उद्योग लगने का? तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि उसके कच्चे माल की पूर्ति, उद्योग के कच्चे माल की पूर्ति ज़्यादा सामने से हो जाएगा तो कंपनी को ज़्यादा लागत नहीं लगेगी कच्चे माल के लिए और तुरंत प्राप्त हो जाएगा कंपनी को, है ना। तो उद्योग वहीं लगेंगे जहाँ पर एक तरह से कच्चे माल की पूर्ति हो जाएगी। और जहाँ तक कच्चे माल का बात है तो उसमें प्रॉपर रूप से एक रूप फॉलो करता है, एक तरह से बहुत बड़ा एक योगदान निभाता है आपका खनिज, मिनरल। तो पिछली कक्षाओं में मैंने मिनरल्स के बारे में पढ़ा रखा है। यहाँ भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि उत्तर में हिमालय होने की वजह से उत्तरी बिहार में पूरा मैदानी इलाका है, किसी भी प्रकार का खनिज उतना नहीं पाया जाता है सोरा को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद अगर दक्षिणी बिहार का बात करें तो दक्षिणी बिहार झारखंड के छोटा नागपुर से लगा हुआ है, जैसे कि कैमूर, रोहतास, आपका औरंगाबाद, गया, नालंदा बोले, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये इलाके झारखंड से लगे हुए हैं। झारखंड के जो सटे हुए ज़िले हैं उनमें खनिज संपदा की भरमार है और लगभग आप जितने भी उद्योगों की यहाँ देखिएगा, लगभग जो खनिज से संबंधित है वो इन्हीं जिलों में लगभग पाए जाएंगे और बड़ा बेहतरीन रहेगा इसको समझना। देखिए, मैपिंग से इसलिए समझाया जाता है ताकि आपके दिमाग में रहे कि दक्षिणी बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहाँ पर खनिज है, और खनिज है तो वहाँ पर उद्योग है। आइए जानते हैं हम बहुत बेहतरीन तरीके से उद्योगों के बारे में। आइए जानते हैं बिहार के उद्योगों के बारे में। लेकिन बिहार के उद्योगों को पढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहार कृषिगत क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ की, खादर और बांगर दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पूरे बिहार में लगभग फैली हुई है ना। तो इसलिए कृषिगत उद्योग बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ, जैसे चीनी मिल उद्योग हो गया, ये सब ज़्यादा लगते हैं यहाँ, है ना। तो आइए जानते हैं जो जो उद्योग है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी की चर्चा हम करते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें दोस्तों, हर प्रकार के जीएस का क्लास आपको जाएगा। आइए जानते हैं हम। लेकिन इससे पहले बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य किए, है ना, कुछ कार्य किए, कुछ नियम नीतियाँ लाई, उनके बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं। जैसे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में आई, ठीक है। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में आई। बिहार स्टार्टअप नीति, जैसे भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लाया गया था, वो भी एक प्रकार के स्टार्टअप नीति के तहत ही था। तो उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी 2017 में, नीतीश कुमार की सरकार ने 2017 में स्टार्टअप नीति लाया।
उच्च प्राथमिकता क्षेत्र नीति 2017 में। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा, आप नोट्स करते चलेंगे, कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में बियडा भी बोलते हैं, बिहार औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जिसके तहत ही बिहार के उद्योगों को एक तरह से सरकारी लाभ मुहैया करवाए जाते हैं और उद्योगों के प्रति कौन सा क्षेत्र अच्छा है इसका सर्वेक्षण भी किया जाता है दोस्तों, और बड़ा महत्वपूर्ण रहता है ये, है ना, इसको जानना। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कि बिहार में कई सारे उद्योग लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कुछ बिहार सरकार ने लगाया है। अगर उद्योगों के घनत्व का बात करें, उद्योगों की जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि सबसे ज़्यादा उद्योग बिहार के किस जिले में लगे हैं, तो आप जान ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उद्योग बिहार के पटना जिले में है दोस्तों, है ना। बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव भी, एक तरह से मुख्यमंत्री वगैरह बैठते हैं, राजधानी है, तो एक तरह से बहुत अच्छा रहता है उद्योगों को लगाना। तो बिहार के पटना जिले में उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आइए देखिए, यहाँ बड़ा बेहतरीन तरीका से लिखा गया है कि जितने भी इंग्लिश वाले लिखे गए हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए हैं। सी मैं कर देता हूँ यहाँ, नोट्स करने में कोई दिक्कत ना हो आपको, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया गया है कहाँ कहाँ है, इसको मैपिंग से समझेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड कंपनी इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में लगाया गया है दोस्तों। मोकामा पटना के क्षेत्र में है, ये रहा आपका पटना मोकामा में। आपको एक एक चीज़ याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए कि चमड़ा उद्योग कहाँ है, सिगरेट उद्योग कहाँ है, बंदूक उद्योग कहाँ है, ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। भारत वैगन एंड कंपनी लिमिटेड मोकामा में। थर्मल पावर स्टेशन, ये तो आप जानते ही हैं कि बरौनी में है, और बरौनी कहाँ है, बेगूसराय में है दोस्तों। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है, तो लोग बरौनी तो याद रखते हैं, लेकिन बरौनी किस जिला में ये नहीं याद रखते हैं, तो बेगूसराय जिला में है, बरौनी में है। बहुत बढ़िया से देखते चलिएगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, ये भी बरौनी बेगूसराय में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बेगूसराय, ठीक है। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना दोनों मुंगेर के क्षेत्र में है दोस्तों। यहाँ से आपको देखिए याद करवाना भी मेरा उद्देश्य है, तो आप याद रखिए कि बंदूक से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है, सिगरेट से भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और जितना चीज़ से धुआं निकलता है वो दोनों का कारखाना कहाँ है, मुंगेर में। बंदूक से भी धुआं निकलेगा तो मुंगेर में, और सिगरेट से भी धुआं निकलेगा तो मुंगेर में। और ऐसे भी आपको मालूम है कि बंदूक कारखाना जो एक तरह से, खैर बिहार सरकार इसका रिनोवेशन करवाई, लेकिन मीर कासिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बंगाल का नवाब, उन्हीं के समय से मुंगेर राजधानी रहा, और मुंगेर में ये कारखाने स्थापित हुए थे बंदूक वगैरह, अस्त्र शस्त्र वगैरह बनाने के लिए, है ना, ध्यान देना है आपको। जूट कारखाना पूर्णिया और कटिहार में, मैंने आपको भली बात ही बताया कि देखिए पूर्णिया और कटिहार, ये है पूर्णिया हो गया ये, और एक तरह से कटिहार हो गया ये। अब यहाँ से दो नदियाँ गुजरती है, एक का नाम है कोसी नदी, एक का नाम है महानंदा नदी। तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये लाती है, और जूट की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसमें भी खादर, जो पूर्णिया और कटिहार में ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए जूट की खेती बिहार में सबसे ज़्यादा पूर्णिया में होती है, सेकेंड नंबर पर कटिहार है। और इसीलिए जो है अभी मैंने बताया कि जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहीं पर कंपनीज लगाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे। तो पूर्णिया और कटिहार में एक तरह से क्या है कि जूट कारखाना लगा हुआ है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, है ना, पूर्णिया और कटिहार में। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास, देखिए इसको याद करने में कोई तकलीफ नहीं, डालमिया सीमेंट भी होता है, डालमिया नगर रोहतास में है, यानी सासाराम जिसका मुख्यालय है दोस्तों रोहतास में, यहाँ पर डालमिया नगर रोहतास में सीमेंट उद्योग है, रोहतास में। पटाखा उद्योग पटना में, है ना, पटना में पटाखा उद्योग, प से पटना, प से पटाखा उद्योग, याद रखना है आपको। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। ये वही फतुहा है दोस्तों, जब मैंने नदी में पढ़ा रहे थे हम कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो फतुहा में मिलती है। और यही क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी में, 63वां, 64वां, 65वां में आप जाकर देख सकते हैं कि पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है। और बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड यहीं पर फतुहा में है। रेशम उद्योग भागलपुर में, देखिए भागलपुर तसर रेशम के लिए सिर्फ बिहार में ही नहीं
पूरे देश में प्रसिद्ध है भागलपुर रेशम उद्योग के लिए, तसर रेशम के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान देते चलना है। और भागलपुर में ही रेशम उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे गया में, देख लीजिए सूती वस्त्र उद्योग। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में, बहुत अच्छा से प्लाईवुड, प्लाई कहाँ बनता है तो हाजीपुर में, प्लाई कहाँ बनता है तो हाजीपुर में, आप याद रखिएगा इसको, है ना। कागज उद्योग समस्तीपुर दरभंगा में, आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्तीपुर और दरभंगा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। चमड़ा उद्योग मोकामा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि चमड़ा उद्योग बिहार में कहाँ है, तो पटना जिला के मोकामा में है दोस्तों, जहाँ पर वैगन लिमिटेड था वहीं पर है ये, ठीक है। खनन उद्योग, तो जाहिर सा बात है कि खनन उद्योग कहाँ रहेंगे, जहाँ पर खनिज की बहुलता होगी। तो एक तरह से खनिज की बहुलता कहाँ हो सकती है, तो खनिज की बहुलता छोटनागपुर क्षेत्र से लगे हुए इलाके में, तो औरंगाबाद में खनन उद्योग है दोस्तों, हाँ ध्यान रखना है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लखीसराय का सिंदूर बड़ा फेमस है बिहार में, तो सिंदूर उद्योग लखीसराय में। डेयरी उद्योग पटना में। दिया सलाई उद्योग कटिहार में, कटिहार दिया सलाई उद्योग यानी जो माचिस बनाने का कारखाना है वो पटना में है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये छोटी सी कड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और हम लगातार बिहार सीरीज की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको तैयारी हो। और यूट्यूब पर कहीं भी एक तरह से लगातार सीरीज का कंटेंट नहीं है। आप अगर आगे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो थोड़ा समर्थन करें दोस्तों, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और समर्थन करें, है ना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर समर्थन करें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।